हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। अमेरिकी दौरे की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जल्दी यूरोप जाएंगे, जहां पीएम मोदी इटली में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 30 से 31 अक्टूबर को सम्मेलन इटली में के रोम पर होगा और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मेनुएल मैक्रो और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी मामले में FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि 3 अक्टूबर को देश में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लखीमपुर खीरी में हुई घटना के संबंध में गृह मंत्रालय और पुलिस को निर्देश दिया जाए कि FIR दर्ज कर मामले में शामिल मंत्रियों को दंडित किया जाए। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें सीतापुर स्थित PAC के गेस्ट हाउस पे 30 घंटे में रखने के बाद गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने प्रियंका समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी की हिंसा और प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही कहा कि किसानों को गाड़ी से कुचलने वाले केंद्रीय मंत्रियों के बेटे को हिरासत में नहीं लिए जाने का मतलब देश का संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि एक महिला नेता को 30 घंटे तक बिना FIR के हिरासत में रखने का मतलब देश का संविधान खतरे में है। लखीमपुर खीरी की घटना पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएम जी, यूपी ही नहीं पूरा देश शोक और सदमे में डूबा हुआ है और आप महोत्सव कैसे मना रहे हैं? आप लोगों से किस आज़ादी की बात करेंगे? और जबकि आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सरकार अपनी जनता पर ऐसा क्रूर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कल तक अगर किसानों की हत्या करने वाले केंद्रीय मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया गया तो पंजाब कांग्रेस लखीमपुर खीरी की ओर मार्च करेगी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना पर उत्तर प्रदेश की सरकार एक्शन लेगी और जांच करेगी, लेकिन बंगाल में घटना नहीं होती है बल्कि यहाँ तो प्लानिंग के साथ हिंसा को भड़काया जाता है। यहाँ की सरकार और TMC के लोग ही हिंसा को बढ़ावा देते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गढ़ में भाजपा के 44 में से 40 सीटों पर जीत हासिल की है। इस तरह बीजेपी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का 90% पर कब्जा करने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस को 3 और आम आदमी पार्टी यानी AAP को 1 सीट मिली है। चुनाव परिणाम के बाद पीएम मोदी ने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। चुनाव आयोग ने चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के पार्टियों को नाम बदल दिए हैं और चुनाव चिन्ह भी आवंटित किया है। चुनाव आयोग ने चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम दिया है और चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर आवंटित किया है। वहीं पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नाम और सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है और कहा है कि वे पशुपति कुमार पारस और 4 अन्य सांसदों को लोक जनशक्ति पार्टी का नाम इस्तेमाल करने पर रोक लगाएं और लोकसभा वेबसाइट और दूसरे सरकारी रिकॉर्ड में भी जरूरी बदलाव किए जाएं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने लद्दाख पर अपना बयान दिया। वायुसेना प्रमुख ने कहा, पूर्वी लद्दाख में चीन की वायुसेना अभी भी है। चीन ने कभी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ाया। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है कि वो अपनी सेना को जल्दी तैनात करें, लेकिन हम पर इसका कोई असर नहीं होगा। बलबीरपुरी प्रयागराज की बघम्बरी गद्दी मठ के नए महंत बन गए हैं। पूरे देश से आए पंच परमेश्वर और कई अखाड़ों के महामंडलेश्वरों ने उन्हें चादर उड़ाई और तिलक कर आशीर्वाद दिया। चादर विधि पूरी होने के बाद बलबीरपुरी सबसे पहले अपने गुरु नरेंद्र गिरी की समाधि पर गए और उनका आशीर्वाद लिया।
असम के करीमगंज जिले में हैंगिंग ब्रिज टूटने से 30 छात्र घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी छात्र स्कूल से घर लौट रहे थे। इसी बीच सिंगला नदी पार करने के दौरान हैंगिंग ब्रिज अचानक टूट गया। इससे पहले पुल पर सवार छात्र नदी में गिर गए। घायल छात्रों के पास एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में मंडी में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में 35 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। मंडी के तहसीलदार ने बताया कि आज जब सैंपल लिया गया तो स्कूल की 35 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। स्कूल को 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्वोत्तर राज्यों में अपने 8 दिवसीय दौरे के दौरान आज मणिपुर के राजभवन में खिलाड़ियों के समूह से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम और उन्हें बॉक्सिंग ग्लव्स भी भेंट किया। फिजिक्स के लिए साल 2021 में नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के स्क्यूरो मानेबो क्लासेस और हसेलमैन और जियोरोजी फिरस को फिजिक्स में 2021 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीनों को यह पुरस्कार अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज यूपी दौरे पर है, लेकिन जैसे ही वे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे वहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान सीएम भूपेश ने कहा कि पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाकर प्रियंका जी से मिलकर वापस चला जाता। ये लोग तो यही जाने नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं यही बैठ गया। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते होशंगाबाद दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति के सदस्यों से मुलाकात की। इसके बाद बाबई के लिए रवाना हो गए। वे वीरांगना रानी दुर्गावती जयंती समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। महासमुंद से सांसद चुन्नीलाल साहू ने बागबाहरा सर्किट हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर व्यक्ति को 5 किलो चावल केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन राज्य सरकार गरीबों के चावल पर डाका डाल रही है। साथ ही सांसद ने 11 से 12 अक्टूबर को विधानसभा स्तर पर धरना देने की चेतावनी दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पांडे ने कहा कि राज्य सरकार गरीब कल्याण अन्न योजना के गरीबों का हक मार रही है, चावल का वितरण नहीं किया जा रहा है। किसानों के आड़ में कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर लाखों टन राशन घोटाला करने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने धमतरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त में अनाज देने के लिए लाखों टन चावल भेजा था, जिसे कांग्रेस सरकार बांटना ही नहीं चाहती। रायपुर में युवा कांग्रेस ने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सार्थक शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों की लगातार हत्या हो रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस किसानों के परिवारों को न्याय दिलाएगी। विदिशा में कांग्रेस ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को किसानों का हत्यारा बताया। बता दें कि 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई है। अवैध रेत खनन के विरोध में विदिशा कलेक्टर से शिकायत करने पहुंच रहे एक प्रदर्शनकारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कोतवाली पुलिस का कहना है कि उनके कारण सड़कों में जाम जैसी स्थिति बन गई है, यातायात बाधित हो गया है और इसलिए उसे हिरासत में लिया गया है। बीते निकाय चुनावों से पहले जबलपुर नगर निगम सीमा में शामिल किए गए गांवों में विकास की बदहाली पर कांग्रेस ने जमकर विरोध जताया। निगम के वार्ड क्रमांक 71 में शामिल गांवों के लोगों के साथ कांग्रेसियों ने नगर निगम का घेराव किया, साथ ही जमकर नारेबाजी की। धमतरी के अधारी नवगांव वार्ड का नाम गलत दिए जाने पर नाराज वार्डवासियों ने नगर निगम का घेराव कर दिया। इस दौरान उन्होंने निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही वार्ड का नाम यथावत रखने की मांग की। वार्डवासियों का कहना है कि अधारी नवागांव वार्ड को नवागांव वार्ड नाम से संबोधित किया जा रहा है।
दुर्ग में काम से निकल जाने पर नाराज एक निगम कर्मी ने अपने हाथ में ब्लेड मार दिया और निगम आयुक्त के चैम्बर के सामने धरने पर बैठ गया। इसके बाद एक कर्मी ने कोरे कागज में काम पर वापस रखने की बात लिखी, जिसके बाद ही कारण इलाज के लिए तैयार हुआ और साथ ही मामले में निगम आयुक्त से बात नहीं हो पाई। बलरामपुर के हरदी बहरा गांव में सैकड़ों लोग तीर धनुष और अन्य हथियारों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को अपनी परेशानी बताई। पंडो जनजाति के लोगों का कहना है कि वो मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। इस पर कलेक्टर ने समस्याओं को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र के सिमरा गांव से रिंगनी गांव तक की सड़क का निर्माण होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले करीब 10 सालों से सड़क की हालत खराब थी, जिससे लोगों को आवाजाही पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दतिया के इंदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार लापरवाही का मामला सामने आ रहा। दरअसल प्रसव के लिए आई महिला घंटों अस्पताल में तड़पती रही और परिसर में ही बेटी को जन्म दे दिया, जिसकी जन्म के 2 दिन बाद ही मौत हो गई। इसे लेकर परिजन ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। दतिया के इंदरगढ़ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने इंदरगढ़ थाने में रतन जाटव, पिंकी रावत, धर्मजीत उर्फ कल्ला रावत के खिलाफ शिकायत की है। पीड़िता के मुताबिक वो एडमिशन के लिए कॉलेज गई थी। इसी दौरान आरोपियों ने उसे किडनैप कर लिया और वारदात को अंजाम दिया। सरगुजा के सीतापुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने 70 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कई दिनों तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिससे वो गर्भवती हो गई। सीतापुर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कांकेर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी सीएएफ के जवान को बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एक युवती ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह 2 साल पहले सीएएफ का जवान परमेश्वर साहू शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म करता था, लेकिन अब बिलासपुर ट्रांसफर के बाद शादी से इनकार कर रहा है। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में एक शराबी पिता सारे कपड़े उतार कर अपनी बेटी के सामने बैठ गया और उससे शराब के पैक बनवाने लगा। बेटी डर के मारे पैक बनाती रही। इससे परेशान मां बेटी ने मुरार थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने धमकी देकर 14 लाख की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास में से 2 मोबाइल और बैंक के 45 पासबुक, 4 एटीएम, बाइक और 10 सिम और मेमोरी कार्ड के साथ ही जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक तीनों ने सिमरा गांव की एक महिला का अश्लील वीडियो बनाकर रुपए की मांग की थी। ग्वालियर के बनवार पर बिना पंजीयन और योग्यता के एक युवक इलाज करते मिला और देहात में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बनवार का निरीक्षण किया और इस दौरान टीम को एक युवक क्लिनिक चलाते हुए मिला। जब टीम ने उससे दस्तावेज मांगे तो वहां पर कुछ नहीं दिखा और मामले की शिकायत सीएमएचओ में थाने में की है। छिंदवाड़ा के जुन्नार देव पर लोकायुक्त की टीम ने एसडीएम के रीडर एनपी मरकाम को 20,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बिजोरी के राजा गढ़ेवाल से संपत्ति विवाद के मामले में 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त से की थी। दुर्ग जिले में नशे की वजह से अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है। शराब दुकानों में शराब लेने के नाम पर भी हत्याएं हो चुकी हैं। वहीं गंजपारा में एक युवक ने शराब के नशे में अपनी दादी की हत्या कर दी, जबकि कई चाकूबाजी की घटनाएं भी सामने आई हैं। जिले में लगातार चैन स्नैचिंग की वारदात भी बढ़ी है। ग्वालियर के लखिया गांव पे रास्ते में ट्रैक्टर को गलत तरीके से चलाने पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे की जमकर लाठी डंडों से मारपीट कर दी। इस दौरान एक पक्ष ने फायर कर दी, जिसका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उज्जैन के बजरंग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के खिलाफ और जमीन घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी ने बताया कि 2015 में सहकारी संस्था मर्यादित के तत्कालीन संचालकों और किसानों के एकमत होकर गृह निर्माण सहकारी संस्था की जमीन खरीदी थी, लेकिन 121 सदस्यों के भूखंडित नहीं किया गया।
उज्जैन के माकडोन पुलिस ने गाड़ी लूट के आरोपियों 7 को गिरफ्तार किया है और साथ ही उनके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। आरोपियों ने पूछताछ में हथियार तस्करी का भी खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अवैध हथियार से ग्रामीण इलाके में बेचते थे। अनूपपुर पुलिस ने आईपीएल सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से एक लैपटॉप, 19 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, सट्टा पर्ची की डायरी और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपी रोजाना करीब 35 से 40 लाख से ज्यादा का सट्टा खिलाता था। भोपाल के शाहजहानाबाद पर दुकान के घर जा रहे एक व्यापारी पर 2 बदमाशों ने लोहे के पाइप से हमला कर दिया। पाइप लगने से व्यापारी चलती गाड़ी से गिर गया। इसके बाद बदमाशों ने व्यापारी की स्कूटी ली और फरार हो गए। स्कूटी की डिक्की में 2,76,000 रखे हुए थे। फिलहाल व्यापारी का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। खरगोन की कोतवाली पुलिस ने चावल से भरा ट्रक पकड़ा है, जिसमें से करीब 302 क्विंटल चावल बरामद किया गया है। चावल और ट्रक की कीमत करीब 27 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक पीटीएस चावल परिवहन कर रहे ट्रक को रोका गया और ड्राइवर से दस्तावेज मांगी गई, लेकिन वो उपलब्ध नहीं करा पाया। सरगुजा के मैनपाट पे ट्रेनी जवानों से भरी बस पलटने के मामले में पुलिस ने बस के ड्राइवर शेख जाहिर को गिरफ्तार किया है और ड्राइवर के खिलाफ तेज और लापरवाही पूर्वक बस चलाने का आरोप में केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भोपाल एसपी के नेतृत्व में 10 किलोमीटर का फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू हुआ ये फ्लैग मार्च शहर के जहांगीराबाद पर तलैया समेत शहर के प्रमुख मार्गों पर भ्रमण करते हुए खत्म किया गया। डीआईजी ने कहा कि आगामी त्योहार के मद्देनजर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया।